कि हम अपनी ज़ुबान के टेस्ट के उसमें इतने अंधे हो चुके हैं कि हम वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हमारे खून के अंदर पॉइज़न को बढ़ाने का सबब बनती हैं। या मस्कुलर सिस्टम पे दबाव बढ़ने की वजह से जिस्म के अंदर ऐसी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं कि तमाम के तमाम गंदे मवाद जिस्म के अंदर रुकना शुरू हो जाते हैं। ये बीमारी नहीं है, ये इस नतीजे में पैदा हुई जब आपका जिगर और आपके गुर्दे सही तरह फ़ाल नहीं रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव, अल रज़ा की हेल्थ रिकवर की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, आज का मौजू भी इंशाल्लाह बहुत शानदार है, लेकिन याद रखें कि इलाज में सबसे अहम चीज़ परहेज़ होती है, और अगर हम परहेज़ नहीं करेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया में कोई भी बीमारी का अज़ाला तभी मुमकिन है कि जब आप उसकी कंडीशन के मुताबिक फ़ैसला करें कि कौन सी नेगेटिव चीज़ उसके लिए साबित होती है, उसको बंद कर दिया जाए, और कौन सी उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग में काम करेगी तो उसको ओपन कर दिया जाए। कुछ वक्त के लिए उसको आपस में अटैच कर दिया जाए, नेगेटिव चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए और पॉजिटिव चीज़ों का इस्तेमाल जारी रखा जाए ताकि इंसान सेहत की तरफ वापस आ सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें ताकि तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन तक तसलसल के साथ पहुंचती रहें। आज का जो हमारा मौजू है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड रूटीन में देखते हैं हम लोग परेशान होते हैं। परेशान होने की वजह भी है क्योंकि वो इलाज कर कर के और उसका ट्रीटमेंट कर कर तंग आ चुके होते हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता। उसकी वजह ये होती है कि यूरिक एसिड की जो पैदा होने की वजह, इसको तो कभी हम ट्रेस आउट करते नहीं। इसकी पैदा होने की वजह तेज़ाबियत होती है, जिस्म के अंदर खुश्की बढ़ना, खून का गाढ़ा होना, एंजाइटी का पैदा होना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, उसके अलावा रूटीन में ज़िंदगी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल के मसाइल का पैदा होना, ट्यूमर्स का बन जाना, जिस्म में ख़ारिश का पैदा होना, ये तमाम की तमाम चीज़ें एसिडिटी की अलामत हैं। जैसे कि ये अलामत है यूरिक एसिड। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं, इसको ठीक करने के हवाले से तो पैदा करने की वजह समझ लें। इसको पैदा करने की वजह क्या बनती है? वो तमाम चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं फरमाई या सहाबा कराम ने कभी इस्तेमाल नहीं फरमाई, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम अपनी ज़ुबान के टेस्ट के उसमें इतने अंधे हो चुके हैं कि हम वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हमारे खून के अंदर पॉइज़न को बढ़ाने का सबब बनती हैं। यहाँ पे एक हदीस कोट करना चाहूँगा, चूँकि यूरिक एसिड का ताल्लुक इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ है और दिल के साथ है, खून गाढ़ा होने के साथ है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा कराम से फरमाया कि तुम्हारे जिस्म में कैसा लोथड़ा है, अगर वो ठीक तो पूरा निज़ाम ठीक, अगर वो गलत तो पूरा निज़ाम गलत, जानते हो वो क्या है? तो सहाबा कराम ने कहा कि अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो तुम्हारा दिल है। तो यहाँ से ये चीज़ मैं आपको बताने का मेरा मकसद था कि आप ये चीज़ समझ लें कि जो दिल है इंसान का, ये अहम चीज़ है। जब इसका दबाव हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और ये दबाव का शिकार हो जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। नंबर 1 इसका नुकसान ही होता है कि मस्कुलर सिस्टम पे दबाव बढ़ने की वजह से जिस्म के अंदर ऐसी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं कि तमाम के तमाम गंदे मवाद जिस्म के अंदर रुकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोजिश पैदा होना शुरू हो जाती है और मस्कुलर सिस्टम मुसलसल दबाव का शिकार रहता है, जिसकी वजह से इंसान का एपिथेलियल सिस्टम, जो जिगर का निज़ाम है, ये कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और तीसरा इसका नुकसान ये पहुँचता है, इंसान का नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं रहता। तो आप ये देखें कि जो यूरिक एसिड है, ये सिंपल, ये सीधा साधा कुछ नहीं है, ये बीमारी नहीं है। ये इस नतीजे में पैदा हुई जब आपका जिगर और आपके गुर्दे सही तरह फ़ाल नहीं रहे, तो इसके पैदा होने की जो कंडीशन वो सामने आपके आई। लेकिन अगर इसको आप ख़त्म करना चाहेंगे तो ख़त्म करने के हवाले से, जैसे मैंने आपको बताया, तमाम तेज़ाबियत वाली चीज़ें जिसमें टमाटर, चावल, आलू, गोभी, बैंगन, करेले, चने की दाल, माश की दाल, बड़े का गोश्त, मछली, अंडा, चाय, टमाटर, लहसुन, उसके अलावा माल्टा, सेब, केला, सेब, जामुन, फालसा, आलू बुखारा, ये तमाम की तमाम जितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी मुख्तसर वक्त के अंदर, ये कोल्ड ड्रिंक्स इसमें शामिल हैं। ये तमाम की तमाम वजूहात होती हैं यूरिक एसिड को बढ़ाने की। और अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना होगी, अपनी खुराक को तब्दील करना होगा, डाइट प्लान सख्ती के साथ अमल करना होगा और उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल बंद करना होगा जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसके अंदर अजवाइन का और पुदीने का कहवा, ये बहुत शानदार नताइज का हामिल होता है। अगर जिस्म में तुरशी ज़्यादा हो, एसिडिटी ज़्यादा हो, तो दालचीनी का साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस कहवे के साथ मिला के, वरना अजवाइन और पुदीने का सिंपल कहवा ये बहुत बेहतरीन नताइज का हामिल होता है। लेकिन याद रखें कि सिर्फ इस कहवे के साथ आप अपनी ज़िंदगी को स्टेबल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जहर को रिमूव नहीं
नहीं कर सकते। और इसके हवाले से दूध का इस्तेमाल इसमें बंद रहता है, चाय का इस्तेमाल इसमें बंद रहता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जैसे ही जिस्म में उतरेंगी और जाते ही पॉइज़न बन जाएंगी, फट जाएगा दूध, और ये कभी भी इंसान को फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा बल्कि कॉन्स्टिपेशन में और निज़ाम को ख़राब करने का बायस बनेगा। तो ये एक मुख्तसर सी मालूमात थी यूरिक एसिड से मुतलिक। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।